आज हमारी अकेडमी में एक लड़का आया एडमिशन लेके, और हमारे राजा जी हैं ये आए हुए। जैसा कि मैं तमाम देशवासियों को और ख़ास करके आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि इंडियन आर्मी ने भर्ती के रूल चेंज कर दिए हैं। ठीक है, जैसे बता रहा था मैं आपको, अभी होगा पेपर। पहले हम लोग, मैं जब बच्चों को मेरे पास ट्रेनिंग करने आते थे तो सबसे पहले हम क्या बोलते थे उनको, भैया फिजिकल कर ले, फिजिकल पास होगा तो पेपर तक पहुंचेगा। ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी क्या करना पड़ेगा, पेपर पास करने पड़ेगा तब फिजिकल तक पहुंचेगा। ठीक है। और अब जैसे मैंने आज भी, मतलब ये होता ना, ये जानकारी हर किसी के पास नहीं होती। मैंने फौज की नौकरी की है तो हर एक जगह, हर एक सेक्टर में अपने बंदे बैठे हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई क्या करना है। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि हमें हमारे पर कोई एब्रेशन नहीं आए या ऐसा नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को मैं तमाम बाकी जो हमारे साथी हैं, जैसे लड़के जो अग्निवीर में आना चाहते हैं, उनको भी ये बताना चाहता था। और फिलहाल तो आप जहाँ पे आए हो, पहले ये मतलब इसके बारे में मेरे को ऑलरेडी पहले पता चल चुका था। ठीक है, लेकिन आज ये चीज़ फाइनल हो गई। ठीक है। मैं जैक सेंटर का हूँ। मैंने जैक में नौकरी की है। वैसे तो जैक में थोड़ा ही रहा हूँ, बाहर ही रहा हूँ ज़्यादा। जैक में जो पता किया तो उनकी भर्ती थी इस महीने। ठीक है। उन्होंने इस महीने की भर्ती को उठा के कर दिया अभी मार्च में, क्योंकि फौज ने रूल चेंज कर दिया है। ठीक है। जैसे मैं उनसे पूछा तो भाई अब होगा क्या, क्योंकि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद जानता हूँ कि फौज काम जो होगा ना, हमारी भाषा में बोलते हैं चट मंगड़ी पट गया। ठीक है, वैसा ही है। क्योंकि रिटर्न पास हो गया तो एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद वो 10 दिन का टाइम देंगे इन लोगों, इन बच्चों को, कि इसको भी इस तरह से, मतलब इसको बता दे रहे हो इस चीज़ की मेहनत कर कि 10 दिन के बाद आपका फिजिकल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि भाई अगर रिटर्न में नाम आया, रिटर्न पास हो गया तो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई 30 मार्क हाँ है इस दुनिया में कि जो 10 दिन में, बहुत सारे बच्चे होते हैं पास हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं फिजिकल में तो वो 10 दिन में तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आजकल के देश में सभी बच्चे, मैं मेरी तरफ फोकस करना, जितने भी इंडिया में जो बच्चे अग्निवीर में जाने की इच्छा रखते हैं, डिफेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करना शुरू कर दो। आप रिटर्न पास होंगे तो फिजिकल में जाएंगे, नहीं तो आप फिजिकल में नहीं जाएंगे। और मैं आपको फिर एक बात बताऊं, खास करके तेरे लिए, अब होता क्या है फौज में, हमारे स्कूल में क्या होता है, कितने मार्क्स पास होते हैं, 33 है ना। 33 मार्क्स हो तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, पास होता है। लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता है। फौज में पासिंग मार्क्स होते हैं 40 100 में से। ठीक है। और अब होगा क्या, जैसे मान लो कि हमारे 4000 वैकेंसी है। ठीक है, 4000 वैकेंसी है, तो इस चीज को ना, जैसे भी भर्ती, इस चीज को फौज कैलकुलेट करेगी कि भाई 4000 हमें बंदा रखना है टोटल। तो हमें फिजिकल में 4000 की वैकेंसी है तो 5000 बंदा रिटर्न के लिए रखना। ठीक है। तो उसी की चीज को कैलकुलेट करने लगेंगे कि भाई 1 लाख बंदे ने फॉर्म भरा है और 20,000 बंदे को हमने क्या करना है, उसमें से फिजिकल के निकालने हैं। ठीक है। 20,000 बंदे जब उन्होंने रखा था, 20,000 उनका मेरिट जाएगा किसमें, फिजिकल में। उसमें से जो टॉपर होंगे फिर चलना। तो फिर अभी 20,000, 100 बंदों ने, 1 लाख बंदों ने पेपर दिया, तो उसमें से 20,000 बंदा रखना, तो रिटर्न का मेरिट कितना जाएगा, 40-50 से प्लस जाएगा फिर, है ना। जो टॉपर होंगे 20,000 लोग वही रखने हैं। उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। स्पेशली तेरे लिए मैं, तू आया जहाँ पे अच्छा लगता है, फौज का हिस्सा बनना है। ठीक है, डिफेंस में जाना। आप लोगों की लड़ाई सिर्फ यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तेरी लड़ाई खास करके तेरे, उनको नहीं सुनना, वो कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, उनकी बात सुननी है घर में। ठीक है, वो घर में जो बोलेंगे, जो तेरे लिए अच्छा वो करना, जो तेरे लिए अच्छा वो खाना है। ठीक है, लड़ाई सिर्फ यहाँ खत्म नहीं है। पहले हमारी लड़ाई क्या होती, जब हम सिलेक्ट होते ना तो हम भाई फौजी बन गए, बस 15 साल तक तो कोई निकालेगा नहीं। उसके बाद अगर मन किया नौकरी, मैंने 18 साल करके हम मैं आ गया घर। ठीक है भाई, अगर आगे काम करो या ना करो, लेकिन तनख्वाह तो मिलती रहेगी, है ना। नॉर्मल ड्यूटी करते चलो, तनख्वाह लेते चलो। ठीक, अब नहीं होगा। अब क्या है, अगर नॉर्मल काम के चक्करों में पड़ गए 4 साल के बाद घर आ जाओगे, है ना। ये तो पता ही, आपको भी पता ही है। अब वो 4 साल वाला सिस्टम नहीं रखना। मेरे पास ट्रेनिंग करनी है ना, तो 4 साल वाली नहीं करनी है, एक केवल 4 साल वाली नहीं करनी है, परमानेंट वाली करनी है। ठीक है, क्या करनी है, परमानेंट। 4 साल के बाद बेरी बेसी नहीं करानी है, 4 साल के बाद घर नहीं आना है। ठीक है, जहाँ आप घर आने का इच्छा है 4 साल के बाद पूरी करनी है, हैं?
पूछ लेना, ठीक है, सही बात है। 4 साल की इच्छा नहीं रखनी है, पूरी नौकरी करके आना है भाई। और पूरी नौकरी मिलने का मतलब होता है कि आपका जो बेस है, और बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आज से तेरा, तो यहाँ पे बात आज से तेरा बेस स्टार्ट है। यहीं से तेरा सिर्फ यहाँ की सिलेक्शन का सिस्टम नहीं चलेगा, यहीं से तेरा 4 साल के बाद भी ये तेरे टेस्ट होने हैं परमानेंट के लिए, वहाँ तक तेरे को लेके जाना है, ठीक है। अब बच्चे तुझे एक ही काम करना है, फिजिकल तो हमारा हमने तो करवाना ही कराना है। सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करनी है, खूब करनी है। हमें रिटर्न में पासिंग मार्क्स नहीं लाने हैं कि भाई रिटर्न में नाम आ गया, अब फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, हम चले जाएंगे, नहीं। अभी उन्होंने एक चीज़ और करनी है, वो तो मैंने अभी उसका मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिटर्न के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिजिकल होगा। बात समझते ही, रिटर्न के बाद मेडिकल का, मेडिकल के बाद, क्योंकि ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्स जो करती है ना, वैसे इंडियन आर्मी ने सिस्टम बना दिया, तो मेहनत तो उतनी करना पड़ेगी, ठीक है। तो पढ़ाई फिजिकल साथ में, ठीक है, तो लग जाओ शाबाश। और मैं आपको भी यही बताना चाहूँगा कि आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह अपनी रिटर्न की तैयारी शुरू कर दो, कहीं भी किसी के बहकावे में मत आओ। और ये फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ मैं, ये कन्फर्म है कि अब आपका पहले रिटर्न होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, लेकिन मेडिकल बाद में होगा या पहले होगा ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटर्न के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फिजिकल। इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो भर्ती का प्रोसीजर है वही इंडियन आर्मी ने लागू कर दिया है। तो आप लोग भी तैयारी में लग जाओ, ठीक है, और कल से शुरू हो जाना, ठीक है। हाँ, और बाकी कुछ बढ़िया, चलो ठीक है।